नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड के विषय में। डीएलएड के जो भी जितने भी बैच हैं, जिसमें बैक पेपर के विषय में हम बात करेंगे और 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना अपने पीक राउंड पे आने वाला है। अभी कोरोना के बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से सभी परीक्षाएं जो है 15 मई तक टाल दी गई हैं। क्यों टाल दी गई? क्योंकि कोरोना का पीक टाइम जो है लगभग 15 मई के आसपास तक है, तो उस समय कोरोना अपने पीक पर होगा। तो इस वजह से यूपी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी परीक्षाएं 15 मई तक के लिए टाल दी हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हों या अन्य किसी सरकारी नौकरी या भर्ती की परीक्षाएँ हो, एडिड जूनियर भर्ती की परीक्षा हो, एसएससी सीएचएसएल हो या अन्य सभी परीक्षाएं एक एक करके टाली जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी 15 मई तक किसी भी तरीके की कोई भी परीक्षा आयोजन कराने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, 15 मई तक तो कोई भी परीक्षा हो नहीं सकती है। तो इस समय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने उनके आदेश को रुकवा लिया। तो अभी जो है संपूर्ण लॉकडाउन जो 5 शहरों में लगने का आदेश देना पड़ा था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष अदालत के आदेश पर इस पर रोक लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं। प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इस वजह से वो लॉकडाउन लगाने के विचार में नहीं है, लेकिन अपना जो मास्क है या और भी जो नियम हैं उसके विषय में सख्त से सख्त तरीके से कार्रवाई करने के मूड में तो दिख रहे हैं। तो कोरोना में हमें भी कुछ समय अब अगर मिल गया है आप लोगों को, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और उस तैयारी के बाद जो है, जैसे ही 15 मई के बाद अगर कोरोना से अच्छी खबर अगर आती है कि अब आगे ना ही लॉकडाउन लगेगा और ना ही डेट आगे बढ़ाई जाएगी और परीक्षाएं कंडक्ट अगर होने लगेंगी, तो फिर उस समय जो है हम लोग सभी मिलकर पीएनपी पर दबाव बना सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारी परीक्षाएं करवाई जाएं। एक्चुअली है क्या कि हाई स्कूल एवं इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, वो भी स्थगित कर दी गई। यदि इसके बीच में कोरोना के जस्ट बाद जैसे ही अगर टाइम मिलता है, तो सबसे पहले यूपी बोर्ड और इंटर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, अगर जब तक सेंटर खाली नहीं होंगे तब तक जो है डीएलएड का एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम पीएनपी पे उससे पहले ही दबाव बनाएं उसी समय कि हमारी परीक्षा पहले करा ली जाए, उसके बाद जो है ये परीक्षा यूपी बोर्ड की कराई जाए। क्योंकि अगर यूपी बोर्ड को टाइम दे दिया, डेट शीट मिल गई, तो फिर पीएनपी तो आप जानते ही हैं, वो तो परीक्षा लेट पे लेट कराती रहती है। उसने अभी तक आज तक कोई अपना काम समय से किया ही नहीं, बहुत सुस्त है। ऐसे ही स्कूटनी कायदे में 3-4 दिन बाद मंगा लेनी चाहिए थी, 7 दिन, आज कितने दिन हो गए हैं फिर भी स्कूटनी के विषय में कोई बात ही नहीं। वो इतने सुस्त हैं, ना ही स्कूटनी पे कभी ध्यान देते हैं। और स्कूटनी का मतलब भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रीकाउंटिंग होती है, ना कि रीचेकिंग। आपकी कॉपी की गिनती में अगर कोई नंबर भूल चूक से अगर रह गया होगा, तो बस इसलिए स्कूटनी डाली जाती है। वो ही पीएनपी इस पर कोई बिल्कुल गौर ही नहीं फरमाती है। वो इस विषय में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं कि स्कूटनी मुझे करानी है, स्कूटनी का रिजल्ट भी जारी करना है। वो पीएनपी कभी भी अपना काम सही से टाइम से नहीं करती है। तो हमें ही दबाव बनाना पड़ता है, हम सब लोगों को मिलकर, डीएलएड वालों को। तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको जो भी समय मिल रहा है उसमें आप अपने बैक पेपर की तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि अगर हम लोग जैसे ही पीएनपी पे सभी लोग मिलकर दबाव बनाएंगे, 1-1.5 लाख जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अगर दबाव बनाएंगे, तो वो डेट अगर दे देंगे, तो पेपर अगर हार्ड आया, वो नाराज़ हो गए, वो पेपर अगर हार्ड आया
तो फिर इस बार ही तरीके से सबके बैक लग जाएगी, फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है हमें तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। हमें मौका मिले और मौका मिलने के बाद जो है हम उससे चूकें ना। अगर फिर से बैक लग गई तो आने वाली शिक्षक भर्ती में हम लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो इस वजह से हम सबको पास होना है इस बार बैक पेपर में जो भी हैं। और 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो भी उसी समय कंडक्ट होगी, और उन्हीं के कंडक्ट होने पर ही हम सब लोगों को बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। एक्चुअली उसी समय क्यों मिलेगा, क्योंकि 2019 के बाद कोई बैच नहीं है। तो बैच नहीं है तो हम बैक पेपर किसके साथ देंगे। तो 100% चांसेस पीएनपी के पास यही है कि वो 2019 के बैच की तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा कराएगी उसी समय हमारा ये एग्ज़ाम लेगी। तो कोरोना महामारी के बीच में हमें जो समय थोड़ा सा मिल गया है, या समय जो निकल रहा है, उसमें हम अपनी तैयारी को धार देते रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, जिससे कि इस बार जो है बैक कंप्लीट हो जाए और किसी भी हमारे छात्र को बैक लगे ना। आगे हम बात करते हैं कि कुछ छात्र जो है आरटीआई डालने की सोच रहे हैं। आरटीआई हमें सूचना का अधिकार जो कानून इस बात का देता है कि आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, कॉपी देख सकते हैं, लेकिन इन सब विषयों में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। उतने में तो आप बैक पेपर अपना दे लेंगे। अगर आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट के चक्कर में पढ़ेंगे, पिछला अगर उदाहरण अगर हम देखें तो जो हमारे मित्र या छात्र कोर्ट में गए थे तो उनका परिणाम काफ़ी लेट आया। उस समय तक तो वो पेपर हो चुके थे, बैक पेपर भी हो चुके थे। तो इस वजह से ना ही कोर्ट के चक्कर में पड़े ना ही आरटीआई के चक्कर में पड़े, इससे कोई ख़ास बेनिफिट होने वाला नहीं है। स्क्रूटनी तो वो एक दिखावा है, छलावा है हम छात्रों के लिए। हाँ, अगर बाई चांस किसी को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा एक आध नंबर गलती से नहीं मैंने इतना किया तो हो सकता है, तो हाँ एक आध नंबर तो बढ़ सकता है जेन्युइन। लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर अगर हैं 4 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर, तो उनके बढ़ने के चांसेस ना के बराबर हैं। या फिर भी डालना चाहते हैं तो मात्र एक पेपर के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, आप डाल सकते हैं। अब आवेदन शीघ्र ही आने वाले हैं। कोरोना की वजह से लेट लतीफ़ी अब कुछ ज़्यादा ही कर रही है, पीएनपी को मौका मिल गया है। तो इस वजह से तो मित्रों हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयारी अच्छे से करते रहें, जिससे कि जो है आप जब भी बैक पेपर हो 15 मई के बाद, तो इस बार आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, अच्छे से पेपर हो, कोई भी जल्दबाजी ना हो, आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर हों। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। परीक्षा तो होगी, आप सभी लोग दबाव बनाएंगे तो परीक्षा तो होगी, लेकिन 15 मई के बाद ही होगी, ये तो डिक्लेयर है। तो कोशिश करिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से आप अपना संपूर्ण बचाव रखिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बना कर रखिए। दोस्तों हम फिर से आपके पास या आपके लिए एक नई जानकारी लेकर फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी जानकारी चाहिए और कमेंट करें, और अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।